हेलो एवरीवन, मैं भागीरथ सिंह इजी स्टेप क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू आउटपुट की फॉर्मेटिंग करना सीखा था। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज सीखेंगे कि एस्केप सीक्वेंस और गो टू XY फंक्शन को यूज में लेते हुए हम किस तरह से आउटपुट को और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एस्केप सीक्वेंस को बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये बैकस्लैश से स्टार्ट होते हैं और ये किसी आउटपुट सीक्वेंस को एस्केप करने या ब्रेक करने के काम आते हैं। हालांकि ये दो या ज़्यादा कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन ये सिंगल कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। बैकस्लैश एन न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। हम फॉर्मेट स्ट्रिंग में जहाँ भी बैकस्लैश एन लिखेंगे तो उसके आगे वाले सभी कैरेक्टर्स अगली लाइन पर प्रिंट हो जाएंगे। फॉर्मेट स्ट्रिंग के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हमें जितनी लाइन का स्पेस देना है उतनी बार बैकस्लैश एन लिख देंगे। बैकस्लैश टी से फॉर्मेट स्ट्रिंग को बीच में स्पेस देकर प्रिंट किया जाता है। एक 80 कॉलम की स्क्रीन में जनरली 10 टैब स्टॉप्स होते हैं। बैकस्लैश ए यानी बेल अलर्ट ये सिस्टम की साउंड को प्रोड्यूस करता है। ज़्यादा देर तक साउंड के लिए एक से ज़्यादा बार बैकस्लैश ए लिख सकते हैं। बैकस्लैश बी यानी बैक स्पेस ये आउटपुट कर्सर को एक स्पेस पीछे ले जाता है। बैकस्लैश आर यानी कैरीज रिटर्न ये आउटपुट कर्सर को उसी लाइन के बिगनिंग यानी फर्स्ट कैरेक्टर पोजीशन पर ले जाता है। बैकस्लैश सिंगल कोट ये स्क्रीन पर सिंगल कोट प्रिंट करने के काम आता है। बैकस्लैश डबल कोट ये स्क्रीन पर डबल कोट प्रिंट करने के काम आता है। बैकस्लैश ये स्क्रीन पर बैकस्लैश प्रिंट करने के काम आता है। बैकस्लैश जीरो यानी नल, नल यानी नथिंग, जहाँ भी हम ये लिखेंगे तो उसके बाद वाले कोई भी कैरेक्टर्स प्रिंट नहीं होंगे। अब हम एस्केप सीक्वेंस को कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और आउटपुट के लिए हम इस स्क्रीन को काम में लेंगे। हमने लिखा प्रिंट एफ बैकस्लैश ए 3 बार और हाई सी, तो पहले विंडो की साउंड प्रोड्यूस होगी और उसके बाद आउटपुट आएगा हाई सी। यहाँ पर नोट करें कर्सर की पोजीशन ये सी के आगे है, यानी कि जो नेक्स्ट कैरेक्टर प्रिंट होता है वो इस कर्सर पोजीशन पर प्रिंट होता है। अब मान लेते हैं हमने लिखा हाई सी और हमने एस्केप सीक्वेंस काम में ली बैकस्लैश बी, तो स्क्रीन पर पहले प्रिंट हो जाएगा हाई सी, लेकिन कर्सर एक स्पेस पीछे यानी सी पर पहुंच जाएगा। अगर हम अब लिखते हैं प्रिंट बी तो ये भी उस कर्सर पोजीशन यानी सी के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा इस तरह से। अब अगर हम लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग और बैकस्लैश आर हम एस्केप सीक्वेंस काम में लेते हैं, तो सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन कर्सर लाइन के बिगिनिंग पर यानी सी के पोजीशन पर पहुंच जाएगा। और अगर अब हम कुछ भी कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, मान लें हमने प्रिंट बी किया, तो ये भी इस सी के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा और ये कर्सर नेक्स्ट पोजीशन पर मूव हो जाएगा। अगर हमें किसी वर्ड को या लाइन को डबल कोट में प्रिंट कराना है तो सिंपली अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो सिर्फ सी प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा। अगर हम इस सी प्रोग्रामिंग के दोनों तरफ डबल कोट लगा देते हैं तो ये एरर जनरेट करेगा। यानी डबल कोट में प्रिंट कराने के लिए हमें बैकस्लैश के साथ डबल कोट एस्केप सीक्वेंस को काम में लेना होगा। अब इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा सी प्रोग्रामिंग डबल कोट में। अगर हम बैकस्लैश टी को काम में लेना चाहते हैं तो इसमें जैसे सी के बाद हमने बैकस्लैश टी लगाया तो पहले सी प्रिंट हो जाएगा, इसके बाद एक टैब का स्पेस प्रिंट होगा, इसके बाद प्रोग्राम प्रिंट होगा, इसके बाद फिर हमने बैकस्लैश टी लगाया यानी फिर इसकी जगह एक टैब स्पेस प्रिंट होगा और फिर ING प्रिंट होगा। हम बैकस्लैश टी को इस तरह से भी प्रिंट करा सकते हैं कि हमने सी लिखा, उसके बाद %C फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लिया जिसकी जगह बैकस्लैश टी यानी स्पेस प्रिंट होगा, तो ये आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। पहले सी प्रिंट होगा और उसके बाद टैब स्पेस के बाद प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा। अगर हम अपने आउटपुट के बीच में कहीं भी बैकस्लैश जीरो को काम में लेते हैं तो बैकस्लैश जीरो के बाद हम कुछ भी लिखेंगे वो प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ इस केस में सी प्रिंट होगा और उसके आगे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं नल कैरेक्टर। अब हम स्ट्रिंग पैटर्न का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और आउटपुट के लिए इस स्क्रीन को काम में लेंगे। हमने लिखा printf में %7.1s। %s किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के काम आता है और स्ट्रिंग को डबल कोट में लिखते हैं।
तो यहाँ जो स्ट्रिंग हम लिख रहे हैं वेलकम, इसमें टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं। तो %s के बीच में हमने 7.1 लिखा, तो 7 का मतलब यहाँ है कि 7 के स्पेस में राइट से जस्टिफाई, और 0.1 का मतलब है जो स्ट्रिंग हम प्रिंट करा रहे हैं उसका पहला कैरेक्टर, यानी W स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा पहले \n, यानी नेक्स्ट लाइन पर हमारा आउटपुट प्रिंट होगा, और %s में हमने लिखा 7.2s, मतलब 7 के स्पेस में राइट से जस्टिफाई इस स्ट्रिंग के पहले 2 कैरेक्टर, तो WE प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से 7.3 का मतलब 7 के स्पेस में राइट से जस्टिफाई इस स्ट्रिंग के पहले 3 कैरेक्टर प्रिंट होंगे। इसी तरह से हम 7.7s तक प्रिंट कराएंगे तो ये स्ट्रिंग कुछ इस पैटर्न में प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद हम लाइन चेंज कर रहे हैं तो एक लाइन चेंज हो जाएगी। अब अगर हम इसी का अपोजिट करना चाहें तो हमने माइनस फ्लैग काम में लिया है ना, लाइन चेंज करी, उसके बाद हमने -7.1s, तो माइनस फ्लैग क्या करेगा, लेफ्ट से जस्टिफाई प्रिंट करेगा। 7 का मतलब क्या हो गया, 7 के स्पेस में प्रिंट करेगा, और 0.1 का मतलब है इस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर, यानी W लेफ्ट से जस्टिफाई प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमने लिखा -7.2, यानी लेफ्ट से जस्टिफाई होगा, 7 के स्पेस में प्रिंट होगा, और इस स्ट्रिंग के पहले 2 कैरेक्टर प्रिंट होंगे, यानी WE। और इसी तरह से हम नेक्स्ट प्रिंट कराएंगे तो 7.7 तक माइनस फ्लैग को लेंगे तो ये स्ट्रिंग लेफ्ट से जस्टिफाई कुछ इस पैटर्न में प्रिंट हो जाएगी। अब हम GoToXY फंक्शन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये फंक्शन बहुत कमाल का है। इसकी हेल्प से हम स्क्रीन के किसी भी हिस्से पर आउटपुट को किसी भी सीक्वेंस में प्रिंट करा सकते हैं। पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। GoToXY कॉलम नंबर, रो नंबर, यानी ये फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है। एक टिपिकल स्क्रीन में 80 कॉलम और 25 रोज होती है। किसी भी रो के जिस कॉलम से आउटपुट प्रिंट करना है उस कॉलम और रो का नंबर इसमें लिखना होता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने लिखा GoToXY 26,9, यानी हम 9th रो के 26th कॉलम पर हमारे आउटपुट कर्सर को भेज रहे हैं। इसके बाद हमने लिखा printf एक स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन उस कर्सर पोजीशन से ड्रॉ हो जाएगी। इसके बाद GoToXY में हमने इस बार 13th रो के 26th कॉलम पर जा रहे हैं, तो कर्सर हमारा यहाँ पहुँच जाएगा। इसके बाद फिर से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसी पोजीशन पर मॉनिटर पर ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसके बाद हम 11th रो के 26th कॉलम पर जा रहे हैं, यानी बैक पीछे जा रहे हैं हम, और वहाँ जाकर हम प्रिंट करा रहे हैं वेलकम टू इजी स्टेप क्लासेस, तो इस पोजीशन पर ये प्रिंट हो जाएगा। जब भी GoToXY हम काम में लें तो उसमें एस्केप सीक्वेंस को काम में नहीं लिया जाता है। तो GoToXY फंक्शन के थ्रू हम स्क्रीन की किसी भी पोजीशन पर किसी भी मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।